बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? टीएमसी और बीजेपी में कौन मारेगा बाजी? क्या भारी मतों से जीतकर फिर इतिहास बनाएगी टीएमसी या बंगाल में बीजेपी बनाएगी नया इतिहास? नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होने जा रही है, जहां सीधा मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बूथों पर वेबकास्टिंग का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। पहले फेज के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 3 करोड़ वोटर करेंगे। चुनाव आयोग ने हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। आयोग का कहना है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में न छप्पा चलेगा, न ही बूथ जामिंग, और इस बार घटना के बाद एक्शन की जगह एहतियाती इंतजामों पर ध्यान दिया जा रहा है। बंगाल में छप्पा का मतलब फर्जी वोटिंग होता है और बूथ जामिंग यानी बूथ कैप्चरिंग को कहते हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि 2021 जैसी हिंसक घटनाओं को किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए पहला चरण मुख्य रूप से अपना मौजूदा आधार बचाए रखने की लड़ाई है। टीएमसी को नई रणनीति के साथ चैलेंज कर रही बीजेपी की कोशिश पहले चरण में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त लाने की होगी। बाकी मैदान में डटे वाम मोर्चा और सभी सीटों पर उतरी कांग्रेस को जितना मिल जाए उसी के लिए संघर्ष चल रहा है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव के हिसाब से देखें तो 2026 का चुनाव कई मायनों में अलग है। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जब 90 लाख से ज़्यादा नाम एसआईआर के तहत हटाए जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद चुनाव आयोग भारी सुरक्षा बलों की तैनाती से चुनावी हिंसा रोकने की कोशिश कर रहा है। करीबी मुकाबलों की बड़ी संख्या के कारण पहले चरण को चुनाव का सबसे निर्णायक हिस्सा माना जा रहा है। पहले चरण में जंगल महल, उत्तर बंगाल और मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ वोट देने वालों में शहरी मतदाता के अलावा आदिवासी समुदाय और चाय बागान के मजदूरों के साथ साथ मुस्लिम आबादी बहुल इलाके के लोग भी शामिल हैं। चर्चित सीटों में नंदीग्राम में वोटिंग भी पहले चरण में ही होने वाली है। नंदीग्राम पिछले साल तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट बताई गई थी क्योंकि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ दो हाथ कर रही थी। दोनों में मुकाबला तो इस बार भी हो रहा है, लेकिन भवानीपुर में। वहीं पहले चरण में महिलाओं की हिस्सेदारी 11% है। पहले फेज में 167 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगी। अब देखना यह है कि क्या टीएमसी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या बीजेपी शुरुआती बढ़त बनाकर मुकाबले को पूरी तरह पलट देगी।